राहु राहु एक परम नकारात्मक प्लेनेट माने जाते हैं। और हालांकि अगर राहु को सही से देखें तो राहु बहुत ही उत्तम प्लेनेट भी हैं। तो आज की चर्चा जो होने जा रही है वो राहु से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि राहु बहुत ही विशेष तरीके से अपनी स्थितियों में परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। क्योंकि राहु देखिए इस समय शनि के घर में बैठे हुए हैं, जो कि आपके द्वादश भाव में पड़ती है। और द्वादश भाव धन को नियंत्रण करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि एक भाव ऐसा होता है जो आपके धन के आगमन को दिखाता है, किंतु द्वितीय भाव ऐसा होता है जो आपके धन के जाने को दिखाता है। यानी कि अगर कहें तो एकादश भाव जो होता है वो इनकमिंग है धन की, और जो आपका द्वादश भाव है ये आपके धन की आउटगोइंग है। अब इन दोनों स्थितियों का समान तरीके से आप पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास धन 1000 रुपये आ रहा है लेकिन आप 2000 रुपये ख़त्म कर रहे हैं, तो इस स्थिति कितने दिनों तक आपकी बैलेंस रह सकती है, यह चीज़ें इस समय पर यहाँ पर आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि शनि की स्थिति बदलते ही राहु की स्थिति पर इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शनिदेव अब वक्री अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं और राहु देव इस समय वक्री शनि के घर में ही बैठे हुए हैं। और दूसरा कारण क्या है कि शनिवत कार्य करते हैं राहु। तो ये स्थितियां आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी ही बचाव का दूसरा मार्ग होता है। जब तक स्थितियों को हम पूर्ण रूपेण समझेंगे नहीं, तब तक हम उनसे अपना निराकरण किस तरीके से कर सकेंगे। वहीं देखिए कलयुग में पाप प्रभाव राहु है और पाप प्रभाव कलयुग है। यानी कि जब दो एक ही प्रवृत्ति के मित्रों का संगठन होता है तो उनकी प्रवृत्ति में और ज़्यादा उछाल होता है और ज़्यादा आनंदित होकर वो अपने कार्यों को करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आगामी 138 दिनों तक राहु आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं। देखिए शनि तो अभी ही वक्री होने जा रहे हैं, किंतु राहु के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राहु सदैव ही वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। और वक्री ग्रह का सूत्र क्या है? वक्री ग्रह का सूत्र जो है कि वो एक साथ 3 भावों को प्रभावित करता है। एक तो जहाँ से वो आया है और दूसरा जहाँ पर वो जाएगा। ये तीनों ही भाव वक्री ग्रह प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में लग्नगत, क्योंकि देखिए लग्न और द्वादश शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो एक भाव पीछे एक भाव आगे, तो यहाँ पर शापित दोष दो भावों से निकलकर आता हुआ देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में क्योंकि पिछला समय आपने देखा है जब आपने शापित योग को भोगा है, अब यहाँ पर स्थितियाँ जो निकल कर आएंगी वो किस तरीके से निकल कर आएंगी, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। किंतु यह भी जान लेना तो यहाँ पर राहु की स्थिति वैसे तो अगर तो ये राहु हमारे जब 3 भावों को प्रभावित करते हैं हर समय, ऐसा नहीं है किसी विशेष समय पर, तो यहाँ पर शनि के साथ भी इनका संबंध बनने जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जो आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को बाधित करती हुई और बहुत सारी चीज़ों को अच्छा भी करेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव, क्योंकि इस शाश्वत जगत में कोई भी चीज़ पूर्णतया अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ पूर्णतया नकारात्मक नहीं है। इस सत्य को समझना सभी के लिए आवश्यक है। कोई भी राजयोग अगर बनता है ना तो वो आपको थोड़ी सी निगेटिविटी अवश्य देता है, और कोई दुर्योग बनता है तो वो आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर देता है। ये शाश्वत सत्य को आपको समझना चाहिए और बिल्कुल गांठ बांधना चाहिए कि हर चीज़ पूर्णतया अच्छी या बुरी नहीं होती है। तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु देव के बारे में, क्योंकि राहु देखिए ऐसे प्लेनेट हैं जो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से संबंधित आपके 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। अब ये 6 भाव जो होते हैं आपके बेहद महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में, आपको उन्नति की ओर ले जाने में या अवनति की ओर ले जाने में। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जानकारी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है।
कभी कहीं से हमको छोटी सी जानकारी ऐसी मिल जाती है जिस जानकारी के प्रभाव से हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अब सपोज कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमेशा शनि को राहु सपोर्ट करते हैं और राहु को शनि सपोर्ट करते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम इसे लॉजिकल समझें तो हमारे देश के जाने माने उद्योगपति मिस्टर अंबानी जी, देखिए, उन्होंने उस समय पर पेट्रोलियम जगत को समझा जिस समय पर पेट्रोलियम जगत में कोई नहीं था। समझ लीजिए कि उस समय क्या उनके समान कोई और उद्योगपति नहीं था, लेकिन उन्होंने पेट्रोलियम जगत के महत्व को समझा। अब इसमें शनि किस प्रकार से आ गए? शनि आ गए दूरदर्शिता शनि की, कि उन्होंने आने वाले समय की आवश्यकता को समझा, आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि उस समय पर उनके समकक्ष कोई नहीं था और उन्होंने उस समय पर उस कार्य को किया। परिणाम आपके सामने है। अब बात करते हैं उन्हीं के जीवन के अगले पड़ाव की, जियो। जियो देखिए, उस समय पर भी 5G 4G कोई नहीं था जिस समय पर अंबानी जी ने इस इंटरनेट की जगत में कदम रखा। अब यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स राहु आ गए, आउट ऑफ द बॉक्स आने वाले समय की उपयोगिता शनिदेव आ गए। तो इन चीजों को समझकर, क्योंकि राहु और शनि दोनों सदैव, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं, राहु सिर्फ ये शब्द ही नहीं है, यह लॉजिकली भी वर्क करता है। तो इन चीज़ों को समझकर हम आने वाली स्थिति को समझते हैं, क्योंकि ये दोनों अब काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। 138 दिन तो शनि राहु को प्रभावित करेंगे और राहु शनि को प्रभावित करेंगे, लेकिन उसके बाद भी राहु शनि को प्रभावित करते रहेंगे आपके आने वाले 1.25 साल तक। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण समय है जहाँ पर कि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो शनिदेव की वक्री अवस्था के बारे में डाला था, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए। मीन राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि होती है और द्वादश अंक होता है, तो ये आपके लिए द्वादश द्वादश शब्द अगर देखें तो ये व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी खर्चीले होते हैं, सहिष्णु होते हैं और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इन लोगों को क्या है, शो ऑफ करना, क्योंकि द्वादश नंबर का कार्य होता है शो ऑफ करना। शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, और यही चीज़ें आपके राहु को खराब करती रहती हैं। मीन राशि की एक और विशेषता होती है समर्पण। अगर ये किसी से राह चलते भी मिल ले ना तो उसे भी अपने रहस्य खोल कर दे देते हैं, ये भी आपके राहु को खराब करता है। तो मोस्टली जिन लोगों के अंदर, लोगों को तो बिल्कुल सावधान होना चाहिए इस समय पर कि राहु इस समय द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। मैंने जैसा पूर्व में बताया ना कि ये धन जाने का रास्ता है। सपोज कीजिए अर्निंग 100 रुपये की हुई और आपके खर्चे आ गए 500 रुपये के, कहाँ से आप स्थितियों को कितने समय तक बैलेंस कर पाएंगे? वहाँ पर आपके लिए निगेटिविटी तो निकल कर आनी ही आनी है। फलतः आपके पारिवारिक कलह, क्योंकि जब धन का अभाव होता है मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है आपकी पत्नी और आपके बच्चे। अन्य देखिए तो अपना किनारा कर लेते हैं, जैसे माता पिता होते हैं उनके और बच्चे होते हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, या फिर उनकी जो पिछले से बची हुई सेविंग होती है उससे वो अपना जीवन यापन करने लगते। लेकिन मोस्टली जो आपके ऊपर डिपेंड ये पत्नी और बच्चे होते हैं, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं भी होती हैं और उनकी ज़रूरतें भी होती हैं, एक पर्सनल ज़रूरत होती है। इन सभी को समझकर जब हम आगे चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए ऐसे समय में देखिए, यहाँ पर अंगारक दोष जो षष्ठ भाव में बन रहा है ये आपको प्रभावित करेगा 28 तारीख तक, जिसकी वजह से क्या है कि आपके लिए स्थितियां जो हैं थोड़ी सी अनियंत्रित होती हुई दिखाई देंगी। इस समय क्रोध की अधिकता रहने वाली है, जिसको आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंगारक दोष बेशक आपके षष्ठ भाव में बन रहा है लेकिन ये आपकी लग्न को भी प्रभावित कर रहा है। लग्न में मंगल की दृष्टि जाना, लग्न में आपके एक विस्फोटक दोष भी बन रहा है, जो कि आप आने वाली स्थितियों से या अपनी मानसिक समस्याओं से स्वयं में ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस करेंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे इस समय आपके अंदर गुस्से की अधिकता बहुत ज़्यादा हो गई है, अग्रेशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए देखिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी ये जो चीज़ें हैं
जैसे कि बड़बोलापन या फिर इन चीज़ों को नियंत्रित करें। हालाँकि देखिए इस समय राहु जो बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु भी इस समय मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ राहु ही दृष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके अंगारक दोष का प्रभाव आ रहा है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा खर्चा बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्थितियाँ हैं वो डिसबैलेंस्ड हो रही हैं। स्थितियों को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले जानना यह ज़रूरी हो जाएगा कि स्थितियाँ आपकी सुदृढ़ किस तरीके से हों। तो देखिए यहाँ पर आवश्यक अनावश्यक का भेद आपको करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी बहुत सारी स्थितियाँ जो शुभ होती हुई दिखाई देंगी। और राहु का जो प्रभाव रहने वाला है, ये देखिए सुख भाव पर भी जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लेनी बहुत ज़रूरी होती है कि राहु देखिए पराक्रमी होते हैं, और राहु जो है बहुत ज़्यादा बलवान प्लेनेट है। बलवान प्लेनेट होने के साथ साथ राहु इस चीज़ के भी कारक हैं कि आपकी चीज़ें जो हैं वो सही से आपको ना प्राप्त हों। देखिए अब राहु को सिर्फ नियंत्रित वही व्यक्ति इस दौरान कर सकता है जिसके अंदर ये 2 चीज़ें ना हों जो कि मैंने आपके स्वभाव के बारे में बताई हैं। और तीसरी चीज़ देखिए ये नहीं होना चाहिए कि आप राहु के लिए देखिए रहस्य तो आपको जहाँ पर राहु की दृष्टि जा रही है वहाँ से संबंधित आपको रहस्य तो बनाकर रखने ही होंगे। अगर आप रहस्य बनाकर चीज़ों को नहीं रखते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ जो होंगी अनियंत्रित होती चली जाएंगी, और आपके आने वाले समय के अनुसार जो चीज़ें हैं वो आपको सही से नहीं प्राप्त हो पाएंगी। यहाँ पर देखिए खर्च बहुत ज़रूरी है। दूसरा, किसी से वाद विवाद की स्थिति से आपको बचकर रहना है। हालांकि देखिए इस दौरान ऋण कि अगर स्थिति बन रही है कार्य कारोबार के लिए, तब तो आपके लिए उत्तम स्थिति है, क्योंकि अगर आप समझदारी से, धैर्य के साथ, संयम के साथ कर्ज लेकर भी कार्य को शुरू करते हैं ना, तो कर्ज लेकर कार्य शुरू करना इस दौरान आपके लिए, क्योंकि इस दौरान डेयरिंग पावर और ये मंगल की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना हो जाएगा। जब मंगल की ऊर्जा को आप सही दिशा में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। रिजल्ट जो होते हैं वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, किंतु उस ऊर्जा को हम सही जगह पर नहीं लगाते हैं। मेन चीज़ क्या हो जाती है, हम उस ऊर्जा को सही जगह पर नहीं लगाते। अब राहु की देखिए, राहु के पास क्या है, एक तो स्वयं को रहस्य बनाकर रखिए। देखिए लॉजिक भी है इस चीज़ों में कि जैसे कार्य कारोबार संबंधी जब हम अपनी रणनीतियों को दूसरों के सामने ओपन करने लगते हैं, तो देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसके